1885 केस कंफर्म हो चुके हैं जब से ये वबा का फैलाव शुरू हुआ था, और पिछले 24 घंटे में 806 नए केस जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। पंजाब में मजमूई तौर पे तकरीबन 5827 और सिंध में लगभग 5300 केस इस वक्त हो चुके हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँ कि जो 14,885 का फिगर है उसमें से 23% यानी 3,425 लोग मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। हम नए केसेस की भी बात करते हैं, अमवात की भी बात करते हैं, लेकिन ये बहुत अहम है जहन में रखना कि हमारे 1/4 लोग जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब भी हो चुके हैं। तो इस वक्त जो एक्टिव केसेस हैं जिनको ये बीमारी लाहिक है वो 11,133 हैं पाकिस्तान में। 44 लोग बदकिस्मती से क्रिटिकल हैं, यानी वो वेंटिलेटर्स के ऊपर हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में। 327 हमारी मजमूई तौर पे अमवात जो हैं वो पाकिस्तानी इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं, और 26 नई डेथ्स जो हैं वो रजिस्टर हुई हैं, रिपोर्ट हुई हैं पिछले 24 घंटे में। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त हमारी अमवात का जो रेशो है वो 2.1 है, और दुनिया में कोई 7% लोग जिनको ये बीमारी लायक हुई है वो अपनी जान की बाजी हारे हैं। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हालांकि 327 अमवात बदकिस्मती से हो चुकी हैं, लेकिन 2.1 का हमारा जो है वो रेशो है, और दुनिया के मुकाबले में ये बहुत कम है अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्टिंग का भी आपको बता दें, हम बदस्तूर आपको बताते भी रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ये है कि हम जितने ज़्यादा टेस्ट कर सकें उतने करें। तो मार्च के शुरू में जहां 470 टेस्ट थे, आज कल पिछले 24 घंटे में 8,530 टेस्ट हमने किए हैं, और ये बदस्तूर इसमें इजाफा भी हो रहा है और इंशाल्लाह होता भी रहेगा, क्योंकि आगे हमारी हिकमत अमली यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएं। अगर किसी एरिया में वबा का फैलाव ज़्यादा है, सिर्फ उस एरिया को हम कंट्रोल करें और वहाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, और बाकी मजमूई तौर पर आहिस्ता आहिस्ता हम हस्ब मामूल ज़िंदगी की तरफ वापस लौटते जाएं। जो हमारी अमवात हैं उसमें भी तकरीबन 80% जो है वो 50 साल से जायद लोग हैं, और 70% जो हैं उनको कोई ना कोई और बीमारी जो है वो लाहिक थी, यानी वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं थे कोरोना उनको लगने से पहले। तो ये आदाद शुमार हैं। इस वक्त मैं दोबारा ये याद दहानी करा दूं कि हमारी तमाम हिकमत अमली का हुकूमत की इन्हिसार अब इस चीज़ पे है कि हम बहैसियत हुकूमत और बहैसियत कौम सोसाइटी जो है तमाम एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। इंडस्ट्रीज़ के जो मालिकान हैं, जो SOPs दिए गए हैं वो मुकम्मल तौर पर उनको फॉलो करें। मसाजिद जिन SOPs के तहत खोली गई हैं वो तमाम फॉलो हों, तब जाके हम इंशाल्लाह इस वबा का मुकम्मल तौर पर जो है मुकाबला करके ख़ात्मा कर सकेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अभी भी जो हमारे सामने आदाद शुमार आ रहे हैं वो दुनिया के बेशतर ममालिक से, और जिस तरह वहाँ वबाओं का फैलाव हुआ है और अमवात हुई हैं वो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशनल सेंटर है, बदस्तूर रोज़ मीटिंग्स हो रही हैं, सूबे शामिल हैं, मुशावरत के साथ तमाम फैसले हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं हमारे वो आगे बढ़ रहे हैं। आपने देख लिया कि माइशत की भी बहुत सी चीज़ें खुली हैं, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तमाम इक़दामात और होते चले जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी अब अपडेट दे दूं। हमारे जो स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज़ हैं, हस्बे मामूल पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो इतने तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, हालांकि मुल्क से बाहर हैं और उनका हक है वापस आना। हमने 7,500 के करीब, 7,500 के करीब लोग इंशाअल्लाह अगले 10 दिनों में 1 मई से लेके 9 मई तक पाकिस्तान वापस आएंगे। हमने आपको शुरू में भी ये बताया था कि हम 2,000 के करीब हफ्ते में ला रहे थे लोग, और हमने 7,500 का वादा किया था, और तकरीबन वहां हम पहुंच चुके हैं। अगले हफ्ते हमारा फोकस अभी भी गल्फ के ममालिक रहेगा, जहाँ पे हमारे हज़ारों लोग जो हैं वो मज़दूर नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको उन्होंने मजबूरी के तहत वापस जाने का कहा है, और वो लोग जो बिल्कुल लाचार हैं, तो उसमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कतर, इन ममालिक पे हमारा अगले हफ्ते भी फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा सूडान, कीनिया, बरतानिया,
इनसे भी हम पाकिस्तानी वापस लाने में इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और इसमें जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको covid.gov.pk covid.gov.pk पे तमाम इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको ये भी बताता चलूं इसमें कि हमारी बाहर जाने वाली परवाजों पे कोई मुमानियत नहीं है। इस पे बहुत से सवालात आए हैं। जहां जहां PIA की परवाज जा रही है आप जा सकते हैं। कतर एयरवेज की भी कुछ मखसूस परवाजें इस हफ्ते आई हैं और अगले हफ्ते भी उनकी 5 परवाजें हैं जिन पे पाकिस्तानी बाहर जाने की उनको इजाजत होगी। थोड़ी सी बात मैं करना चाहता हूं जो हमारी करंटीना की पॉलिसी है, क्योंकि इस पे बहुत सी बातचीत भी हुई है, कुछ सवालात भी आए हैं। हमारी करंटीना की पॉलिसी इस वक्त यह है कि जो मुसाफिर भी पाकिस्तान आएगा वो 2 दिन के लिए 48 घंटे के लिए क्वारंटीन में जाएगा। 48 घंटे बाद उसका टेस्ट होगा और टेस्ट रिजल्ट आने पे यह फैसला किया जाएगा कि आया उसको क्वारंटीन में और रखना है, अस्पताल जाना है या उसको घर भेज देना है सेल्फ आइसोलेशन की हिदायत देके। मैं वाज़ेह ये करना चाहता हूं कि ये 2 दिन जो हमने कहा है 48 घंटे, इसका ये मतलब नहीं है कि लोग 2 दिन बाद घर जा सकते हैं। इस पे सवालात आए हैं। 2 दिन बाद टेस्ट होगा और टेस्ट का रिजल्ट आने में भी 12 घंटे 18 घंटे कई दफा 1-1.5 दिन भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि एक सूबे में इस वक्त कितनी कैपेसिटी है, कितना प्रेशर है। तो ये बात 2 से 3 से 4 दिन तक जाती है। उसके बाद इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। अर्ज यह है कि हम महफूज तरीके से लोगों को घर भेजना चाहते हैं। तो मैं बिल्कुल समझता हूं कि लोग एजिटेट भी होते हैं, चाहते हैं कि जल्द से जल्द घर जाएं। वो समझते हैं उनकी तबीयत बिल्कुल दुरुस्त है। आप जानते हैं कि बहुत से केस जो अब निकल रहे हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी उनमें ना तो कोई खांसी, ना बुखार, ना जुकाम, लेकिन फिर भी उनको ये बीमारी लाहिक होती है। इसलिए आपको ताउन करना है हुकूमत के साथ। हमने तमाम प्रोसीजर्स अपने हेल्थ एक्सपर्ट्स की मदद से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सूबों की मदद से बनाए हैं और जो सबसे महफूज तरीका है वो हम फॉलो कर रहे हैं। कई दफा ये होगा कि आपका टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन आप जिस जहाज में सफर करके आए हैं उसमें बेशतर लोगों का बदकिस्मती से पॉजिटिव आएगा। अगर ऐसा होगा तो सूबों को इख्तियार है इस वक्त कि वो ये फैसला कर सकते हैं कि हम सिर्फ उन लोगों का नहीं जिनका पॉजिटिव है, और लोगों को भी कुछ और दिन क्वारंटीन में रख सकते हैं। जहन में रखिए कि ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। आपको किसी भी तरह ये गारंटी नहीं दी जा सकती कि ये पॉलिसी है और अगर आधा घंटा ज्यादा हुआ तो आप एहतजाज कर सकते हैं। कुछ ऐसे केसेस आए हैं। मेरी इल्तिजा है कि आप बहुत देर बाहर बहुत तहम्मुल से इंतजार करते रहे। जब पाकिस्तान आए तो कोऑपरेट करें अथॉरिटीज से। 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी लगते हैं वो आप ही की और आपके अजीज व अकारत की हिफाजत के लिए है। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पॉलिसी मैंने आपके सामने दोबारा रख दी है, हमारी वेबसाइट पे भी है, लेकिन इसमें उतार चढ़ाव, ऊंच नीच होती रहेगी। आखिरी बात इस सिलसिले में मैं ये कर दूं कि अगर आप बाहर पाकिस्तानी मुकीम हैं और आपने वापस आना है तो जहां जहां आप हैं अपनी एम्बेसी से रजिस्टर करें। जो पाकिस्तानी एम्बेसी या काउंसलेट वहां है उनको ये बता दीजिए जाके या फोन करके कि आप वापस आना चाहते हैं, क्योंकि बेशतर जगह पे एम्बेसीज जो हैं वो प्रायोरिटाइज कर रही हैं कि किस तरह हमारे स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो हैं वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि उनको बेहतर मालूमात हैं कि किसको कितनी अर्जेंसी है और कौन कितना हकदार है पहले वापस आने का।